और राह है और क्या आप कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और मेरी बाइट लेने के लिए कि मैंने अपने पंचायत में क्या उपलब्धियां किए हैं। तो मैं पहली बार मुखिया बना हूं 2021 के चुनाव में और हमको जनता का प्यार मिला और बहुत सारा सहयोग रहा और मेरे पे विश्वास बनाए जनता ने कि ये कर सकता है काम, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा का पंचायत है। हमको लगता है भागलपुर जिला में सबसे बड़ा पंचायत मेरा बरारी है। और एक विकास के दृष्टि से हमको सरकार का जितना भी योजना आया और हम बाखूबी अपने धरातल पे रख के उनको काम किया। चाहे अभी पिछले वर्ष देखे थे कि प्रगति यात्रा का हुआ माननीय मुख्यमंत्री का, हम पूरा सहयोग करके अपने ही पंचायत का डेवलपमेंट की बात थी। मैंने अमृत सरोवर, फिर वहाँ खेल मैदान बना, स्टेडियम बना और भी बहुत तरीके का काम हुआ। जीविका भवन बनना है और अभी मेरा पंचायत सरकार भवन भी बन रहा है। हमने देखा कि ये पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में से मेरा 5 वार्ड जो है, जो कि उत्तरी क्षेत्र है, गंगा नदी से सटा हुआ, काफी वो बाढ़ से प्रभावित होता है हर वर्ष। और सिर्फ मेरा ही पंचायत नहीं, सबौर के लगभग ये क्षेत्र जो है पंचायत बाढ़ से ग्रसित होता है। उनके कारण बाढ़ के वजह से मेरा क्षेत्र काफी गरीबी की ओर झुकते जा रहा है। हर वर्ष लोग कमा के किसी तरह से अपना घर बनाता है, अपना डेवलपमेंट करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर वर्ष एक भय की तरह बाढ़ आता है और उनको इतना नुकसान पहुंचाता है हमारे क्षेत्र के लोगों को, जिससे वो आगे उठ नहीं पाता है। तो इससे सबौर प्रखंड को, नाथनगर प्रखंड को काफी नुकसान होता है बाढ़ से। और मेरा जो पंचायत है बरारी पंचायत, वो गंगा नदी के मुख्य धार से सटा हुआ है। अगर कहा जाए तो मेरे पंचायत में पूरा पंचायत में बाढ़ नहीं आता। उत्तरी क्षेत्र में मेरा जियाद्दीनपुर चौका है, नवटोलिया चौका है, मीराचक है, इंजीनियरिंग कॉलेज संपूर्ण रूप से डूब जाता है। तो ये सब में काफी नुकसान होता है। उसमें चैलेंजिंग होता है मेरे लिए, हर जनप्रतिनिधि के लिए, कि लोगों को सुविधा उस टाइम कहाँ रखना है। मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था करना है, लोगों को खाना पीना का व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई बाधित होता है, हर तरह से डिस्टर्ब होता है। उसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा और सामाजिक तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि सहयोग करना चाहिए प्रशासन के तरफ से, प्रखंड के तरफ से और वहां से हमारा जो राज्य सरकार है उनके भी तरफ से। जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उसको जीआर राशि मिली नहीं मिली, कभी एक बार हंगामा भी हुआ था। मेरे पंचायत में 752 लोगों का जीआर लिस्ट में नाम आया है, जिसमें से लगभग लोगों को पेमेंट आया भी है और बहुत लोगों को जो लिस्टेड है पेमेंट नहीं आया। जो राशि और लोगों का जो छूट गया है उनका जीआर लिस्ट के लिए हम लोग बना के लिस्ट प्रखंड को जमा कर दिए हैं। वो जैसे अपलोड होगा उनका आश्वासन हम लोग को मिल रहा है सीओ सर का और भी अधिकारियों का, कि आप लोग को और भी जो बचा हुआ राशि है वो दुर्गा पूजा के पहले तक में मिल जाना चाहिए। और हमको उम्मीद है कि मिल जाए, ताकि हमारे समाज के लोगों को, जो बाढ़ प्रभावित लोगों को कुछ ना कुछ राहत हो। वो बाढ़ के वजह से वो लोग समय पे काम नहीं कर पाया, मजदूरी करने नहीं जा पाए, तो काफी नुकसान तो हुआ ही है। तो अगर थोड़ा सा राशि, ये बाढ़ राशि अगर मिल जाता है ना कुछ तो उन लोगों को राहत मिलेगा। 2025 विधानसभा चुनाव और आप राजनीति में हैं और ग्राम पंचायत बरारी के वर्तमान मुखिया हैं। किस पार्टी से आप मतलब रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, और 2000 चुनाव में कैसे? अभी जब से मैं मुखिया बना हूँ तो मेरे लिए सब पार्टी बराबर है। हम किसी पार्टी, व्यक्तिगत किसी पार्टी में नहीं है। हमारे लिए सब जनता बराबर है और हम यही चाहेंगे, पार्टी कोई भी हो, सिर्फ विकास की बात हो, विकास का काम हो। अगर हमारा नाथनगर बार बार यही चीज होता है कि ये बनेगा तो वो काम कर देगा, ये बनेगा तो, लेकिन कुछ वैसा काम नहीं दिखा पाए। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा रिंग बांध। रिंग बांध अगर हो जाता है तो उसमें बहुत सारा समस्या का निदान हो सकता है। लोगों का मानसिक प्रताड़ित हो गया है वो रिंग बांध के कारण। अगर वो हो जाता है
तो ऑटोमेटिक है इधर डेवलप होगा। मेरा कृषि कॉलेज भी बाधित होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्षेत्र बाधित, वहां शंकरपुर से लेके नाथनगर तक वो बाधित होता है। फिर सुखाड़ में जगदीशपुर का एरिया भी बाधित होता है, वो बहुत तरह का नुकसान होता है। और लेकिन वो जो कि विधायक का कार्य होना चाहिए किसी भी विधायकी क्षेत्र में, कि इस बार विधायक बना तो इस तरह का बहुत बड़ा का काम किया है, वो नामी ग्रामी कोई कार्य नहीं दिखता है। तो इसलिए हम लोग का, सभी मुखियाओं का, सभी जनप्रतिनिधि का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का यही रहता है उद्देश्य कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा कार्य हो। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि नाथनगर विधानसभा, जो भागलपुर विधानसभा को गोद में बैठा के रखा है कटोरा ऐसे, क्योंकि मेरा नाथनगर, जगदीशपुर और सबौर, उसके बीच में आता है भागलपुर विधानसभा। अगर नाथनगर डेवलप करता है तो ऑटोमेटिक है कि आपका भागलपुर विधानसभा डेवलप करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा नाथनगर विधानसभा में सबसे बड़ी बड़ी उद्योग बियाडा, नाथनगर विधानसभा में कृषि कॉलेज, नाथनगर सबौर कॉलेज ये नाथेनगर विधानसभा में है। फिर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल IIT, महिला ITI, बहुत सारा चीज है जो इधर। अभी एयरपोर्ट के लिए देखिए कहाँ चला गया आपका, सुनने में तारापुर, इधर सुल्तानगंज। लेकिन कहा जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य अगर होता है तो क्या व्यवसाय के लिए होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए होता है। तो ये गोराडीह के लिए जो जगह चयनित हो रहा था वो बेहतर जगह था। इसलिए बेहतर जगह था कि अभी मल्टी सिटी हॉस्पिटल कहाँ है, इससे नजदीक पड़ता मेरा मायागंज, फिर उसके बगल में न्यू हॉस्पिटल खुला है, और भागलपुर जिला मुख्यालय इससे नजदीक पड़ता, और फिर कृषि कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ट्रिपल IIT है, और भी जो शिक्षण संस्थान है बड़ी बड़ी सब इधर ही है। तो फिर उधर ले जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अब रहा कि इसको कहा जा रहा है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा कि उधर 5-6 जिला से कनेक्ट होता है। क्या इधर से नहीं होता था क्या? विक्रमशिला सेतु कनेक्ट नहीं होता है? गोराडीह से कितना दूर था। फिर आपका झारखंड सटा हुआ है, फिर आपका गोड्डा भी सटा हुआ है, उधर से बांका भी सटा हुआ है। तो एक दृष्टिकोण से आपका फिर ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, वो भी क्षेत्र इधर ही पड़ता है। फिर NTPC ही इधर ही पड़ता है। फिर उधर एयरपोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि इधर बने, जो विकास की बात हो, कुछ ना कुछ कार्य हित में होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि हमारा पार्टी का आदमी बना तो हम इधर कर लेंगे, वो मुंह देखा वाला काम नहीं होना चाहिए। आपके घर में, परिवार में कभी कोई राजनीति या मुखिया कोई रहा नहीं, तो कैसे, क्या विचार है? किस कल्पना भी ने मेरे परिवार में, हमें हौस नहीं है, कभी हम कल्पना भी सोचे भी नहीं होंगे कि ये मुखिया बनेंगे। और मेरे परिवार में कभी वार्ड सचिव तक का भी कल्पना नहीं था कि मेरे उसमें होगा। तो मैं पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ा 2016 में। तो उतना मेरा पकड़ नहीं था, तो मुखिया नहीं बन पाए, कुछ वोटों से पीछे रह गए। तो उसी तरह से मेरा अब रहा कि सामाजिक कार्य में जुटना चाहिए। तो हमको समाज का कार्य करने में, लोगों का मदद करने में एक अलग सा एनर्जी मिलता था, अच्छा महसूस होता था। तो एक अब लत लग गया कि कुछ हो ना हो, किसी न किसी का पर डे हमको मदद करना है लोगों का। तो इसमें हमको धीरे धीरे लोगों का जो जनता से लगा होते गया। तो एक पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी में हमको IT सेल अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में हम IT सेल अध्यक्ष थे। तो उस टाइम हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उपचुनाव। जो हमारे माननीय सांसद जी अभी वर्तमान में अजय मंडल हैं, उस टाइम वो विधायक थे, तो वो उनको टिकट मिला था सांसद का। तो हम उस टाइम विधायक का चुनाव लड़े थे, उपचुनाव। उसके बाद 2020 में भी चुनाव हुआ, तो हम सिर्फ नॉमिनेशन देके छोड़ दिए थे। कुछ कारणवश था कि अभी वैसी तैयारी नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन हम 2020 में भी दिए हैं, 19 में भी दिए थे। जनप्रतिनिधियों में सबसे युवा आप हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना संघर्ष भरा रहा आपका जीवन, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अपना क्षमता
देख के काम करना चाहिए लोगों का हित में। और अगर आपका जैसा सोच होगा काम वैसा ही होगा। अगर हम जैसा सोचेंगे, जैसे आप लोग सोचे कि आज हमको मुखिया जी से मिलना ही है चाहे कहीं भी है, तो आप मिल के ही रहे। तो उसी तरह से युवाओं का एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ये चीज करना है तो करना है। हम आर्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, अभी भी मुखिया बनने के बाद भी हमको 4 साल हो गया, अगर हमको कह दे कि एट ए टाइम ये मुखिया जी 20,000 रुपया निकाल दे तो सक्षम नहीं है हम। लेकिन मेरे अंदर उतना हौसला है कि अगर समाज के लिए कह दे कि 20 करोड़ पुराना है तो हम ना नहीं बोलेंगे, हम किसी न किसी तरह से उसको पुराएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जयकिरण पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत बरारी। बहुत बहुत